नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह के और अपराध और हादसे यूपी में होने वाले एक हर बड़ी खबर अपडेट लेकर हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। सुबह की शुरुआत की पहली खबर जो है वो बेहद दर्दनाक है। यूपी के संभल जिले में एक दर्दनाक हादसा कल रात हुआ और इस दर्दनाक हादसे में एक झटके में ही एक प्यारा सा खूबसूरत सा छोटा सा परिवार जो है खत्म हो गया। इस दर्दनाक हादसे में एक बाइक पर सवार मां, पिता, बेटे और पिता के भाई की दर्दनाक मौत हो गई। यानी एक झटके में एक परिवार, हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। बताते हैं कि तेज रफ्तार कैंटर कहें या डीसीएम कहें, इसने पहले बाइक सवार जो एक बाइक पर चारों लोग बैठे थे, ये अपने घर जा रहे थे। रात के समय में कोहरा अधिक हो जाने की वजह से अचानक जो है इनकी बाइक, जो कैंटर डीसीएम चालक है उसका कहना है कि अचानक से सामने आ गई। वो देख नहीं पाया कोहरे की वजह से और इन चारों को जो है रौंदता हुआ जो डीसीएम था वो जाके एक पेड़ से जा टकराया, जिसके बाद डीसीएम में बैठा ड्राइवर और उसका जो कंडक्टर था वो भी बुरी तरह से फंस गए। किसी तरह से कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को क्रेन से खींचने के बाद दोनों को, जो डीसीएम चालक है उसके कंडक्टर को बाहर निकाला गया और उनको जो है अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी भी हालत नाजुक बनी हुई है। इस दिल दहलाने वाले हादसे को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक मासूम 12-13 साल का बच्चा, पति पत्नी और उनका भाई एक साथ एक झटके में, एक ही परिवार के जब 4 सदस्यों की मौत हुई तो जब इलाके के लोगों को इस बारे में जानकारी मिली तो मानो पूरे गांव में, पूरे इलाके में सन्नाटा सा पसर गया। हर किसी की आंख नम थी और अब इनके पीछे रह गए इनके बुजुर्ग माता पिता, जो बस रो रो के ही कह रहे हैं अब वो किसके सहारे जिएंगे, कौन उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा, कैसे क्या होगा। ये सुबह कल मतलब शुक्रवार की रात को ये हादसा हुआ और आज सुबह जब गांव में लाश, जो मृतकों के परिजनों तक बॉडी पहुंची तो उनकी लाशों को देखकर पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। एक ही परिवार के चारों सदस्य थे और जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनका तो कहीं सुध-बुध से खो बैठे। कैसे ये हादसा हुआ, कैसे क्या पूरा घटनाक्रम था, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबरें यू न्यूज यूपी में जो भी खबरें दिखाई जाती हैं वो आपको ठीक लगती हैं और आप हमें किसी तरह से आर्थिक तौर पर समर्थन करना चाहते हैं तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार, जैसे इन भाइयों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद की है, आप भी हमें कर सकते हैं। हम उन लोगों का धन्यवाद अदा करते हैं जिन्होंने हमें मदद भेजी है। जैसे श्रीन हरिसन करके हैं, उन्होंने 100 रुपये भेजा है। नितिन जी ने 100 रुपये भेजे। संगीता जी ने हमें 200 रुपये कल भेजे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभारी हैं हम। इसी तरह से अपना सहयोग हमें देते रहिए। चलिए अब पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे और पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे। ये हादसा जो है, हादसा शुक्रवार रात करीब 8 बजे संभल जिले के बहजोई कोतवाली क्षेत्र के स्थित गांव खजरा के पास हुआ था। डीसीएम जो थी ये कस्बा बबराला की ओर से आ रहा था, जबकि बाइक सवार 4 लोग, एक बाइक पर ये 4 लोग बैठे थे। पति पत्नी थे, इनका बेटा था 12-13 साल का और जो पति थे विमलेश जी, उनका भाई भी थे जिनकी उम्र करीब 40 साल की थी, उनसे बड़े भाई थे, वो भी इस बाइक में बैठे थे। चारों लोग बताते हैं पिताजी के पास से जो है अपने घर वापस जा रहे थे, पिताजी के पास मिलने आए थे और फिर अपने गांव वापस जा रहे थे, तब ये दर्दनाक हादसा हुआ। ये सभी लोग जो है, बाइक सवार 4 लोग जो है कस्बा बहजोई की तरफ जा रहे थे और खजरा गांव के पास डीसीएम और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। जो डीसीएम चालक कहना है कि वो उसका कहना था कि हम कोहरा घना, बहुत ज्यादा कोहरा था और हम बाइक को देख नहीं पाए, बाइक अचानक से सामने आ गई। हमने बाइक को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन बाइक जो है कहें वो सीधे बाइक के ऊपर डीसीएम को पहिया चढ़ता चला गया, जिससे चारों लोगों को बुरी तरह से डीसीएम ने कुचल दिया। वहीं डीसीएम भी कंट्रोल खो बैठा और वो सीधे सड़क किनारे लगे पेड़ों में जाकर घुस गई और जिससे डीसीएम का आगे का हिस्सा भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसा कितना भयानक था, डीसीएम की रफ्तार कितनी तेज थी, ये डीसीएम की हालत भी बता रही है कि टक्कर लगने के बाद जब वो पेड़ से टकराई तब उसके आगे का हिस्सा जो है पूरी तरीके से डैमेज हो गया। इस दर्दनाक हादसे के आसपास जो लोग गुजर रहे थे उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी। तुरंत ही जो आप पड़ोस पुलिस जो थी मौके पर वो पहुंचती है। एम्बुलेंस की मदद से चारों जो लोग थे बाइक सवार उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर जांच के बाद जो है तीनों को, जो इस बाइक चला रहे थे विमलेश,
उनके भाई संजय और उनके बेटे के प्रतीक को तो बताते हैं कि मौके पर ही पुलिस ने कहा ये मर चुके हैं। वहीं जो हाँ माफ करना सुरेश थे, सुरेश को और संजय और प्रतीक बेटा प्रतीक इनको मृत घोषित कर दिया था, जबकि पत्नी विमलेश जो हैं उनकी सांसें चल रही थी। उन्हें तुरंत ही बड़े अस्पताल के लिए भेजा गया, लेकिन जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता तब तक बताते हैं उन्होंने भी रास्ते में दम तोड़ दिया था। इस दौरान पुलिस का कहना है जब यह हादसा हुआ, वो बाइक पे चारों लोग बैठे थे, इनमें से किसी ने भी हेलमेट नहीं लगा रखा था और आमने सामने टक्कर थी, यानी कोई ना कोई बाइक सवार या डीसीएम जो है वो रॉन्ग साइड से था। बताया जा रहा है कि इनके पिता जो हैं, सुरेश जी के जो पिता हैं ओम प्रकाश, वो कोटेदार हैं और ये इन्हीं के पास से मिलकर वापस आ जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो सुरेश थे उनकी पत्नी विमलेश और बेटा प्रतीक, ये नोएडा में सुरेश जो है नौकरी करते हैं। सुरेश जो है शुक्रवार को अपने गांव वापस आए थे। दोपहर को पत्नी और बेटे और अपने भाई के साथ बहजोई में रह रहे अपने पिता ओम प्रकाश से मिलने के लिए पहुंचे थे। रात करीब 8 बजे ये घर लौट रहे थे, इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ। वहीं डीसीएम चालक कहना है कि बाइक अचानक से सामने आ गई, कोहरे के चलते उन्हें वो बाइक दिखी नहीं, जिसके कारण ये हादसा हुआ। वहीं इस हादसे की जानकारी मिलते ही तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया पहुंचे, सीएमओ डॉक्टर तरुण पाठक भी सीएससी आए और डीसीएम में इसको बताते हैं कि जब यह हादसा हुआ तो पहले हम एक वो बता देते हैं कि कैसे क्या हादसा कैसे हुआ। जो लोगों का कहना है कि ये जो डीसीएम है वो कहाँ जा रही थी हम बता रहे हैं। हाँ, जो ये रात करीब 8 बजे ये हरदोई जिले के हादसा हुआ बहजोई कोतवाली क्षेत्र के खजरा गांव के पास। जो डीसीएम है ये कस्बा बबराला की ओर से आ रही थी, जबकि जो ये बाइक में 4 लोग बैठे थे, सुरेश, उनकी पत्नी विमलेश, सुरेश की उम्र करीब 35 साल थी, उनकी पत्नी की उम्र करीब 30 साल थी और उनका 12-13 साल का बेटा प्रतीक और सुरेश के बड़े भाई संजय, जिनकी उम्र करीब 40 से 42 साल के आसपास बताया गया। ये चारों लोग जो है ये बाइक पर बैठे थे और ये लोग बाइक से जो है बहजोई कस्बा बहजोई की तरफ जा रहे थे। कहते हैं खजरा गांव के पास जो है इधर से डीसीएम आ रही थी और सामने से ही ये बाइक सुरेश की आ गई। डीसीएम चालक का कहना है कि वो कोहरा, क्योंकि इस समय आप जानते हैं हाल फिलहाल कितनी ठंड पड़ रही है और कोहरा भी भयंकर पड़ रहा है और कोहरे की वजह से डीसीएम चालक कहना है कि हम देख नहीं पाए। दूसरा रीजन ये था, जब हादसा हुआ तब डीसीएम की रफ्तार काफी तेज थी। अब तेज रफ्तार है, ऊपर से कोहरा पड़ रहा है, रात के समय में है, एक बाइक 4 लोग आ रहे हैं और शायद वहां से हल्का सा मोड़ है, जिसकी वजह से जो है ये डीसीएम चालक बहजोई जो आ रहे थे बाइक से उनको नहीं देख पाया। वही शायद ये रास्ता जो है वो सिंगल लेन टाइप वाला रास्ता है, समझ रहे कि बस डिवाइडर बीच में नहीं है, एक ही लेन पे दोनों चल रहे हैं। हो सकता है कि गलत साइड से आने की वजह से भी डीसीएम चालक को इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि अचानक से कोई बाइक सवार इधर से आ जाएगा। वो अपनी रफ्तार में था, रात के समय में हाईवे खाली होते हैं और कोहरे की वजह से वैसे भी अब ज्यादातर लोग रात में निकलना बंद कर देते हैं, तो डीसीएम चालक की रफ्तार अच्छी खासी थी। ऐसे में जब अचानक बाइक आती है कोहरे की वजह से, उसे जब बाइक एकदम करीब पहुंच जाती है तब डीसीएम चालक को बाइक दिखती है। वो डीसीएम को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक जो बाइक चला रहे थे सुरेश वो भी घबरा जाते हैं और वो भी बाइक को संभाल नहीं पाते। जिधर डीसीएम वाला मोड़ता है उधर ही वो भी अपनी बाइक मोड़ देते हैं, जिससे जो डीसीएम है वो बाइक सवारों के ऊपर से चढ़ते हुए गुजर जाती है। चारों की बुरी हालत वहीं पर हो गई। डीसीएम के दोनों पहिए उसके ऊपर से गुजर गए। इस दौरान जो है ड्राइवर जो था डीसीएम का वो भी अपना कंट्रोल डीसीएम पर खो बैठा और डीसीएम सीधे जो सड़क किनारे पेड़ थे उनमें जा घुसी। आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको देख रहे होंगे डीसीएम का आगे का हिस्सा किस तरह से बुरी तरह से जो पेड़ से टकराने के बाद पिक्चर हो गया। वो वीडियो ये बता रहा है कि हादसे के वक्त डीसीएम की रफ्तार वाकई में जरूरत से ज्यादा थी। अगर हादसे में रफ्तार कम होती तो शायद जब वो अचानक से उसने बाइक देखी और उसकी रफ्तार कम होती तो वो रोकता तो रुक जाते। देखिए किस तरह से डीसीएम जो है पूरी तरीके से फंस गई थी। डीसीएम के अंदर बैठे ड्राइवर और कंडक्टर भी जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। आगे का जो ड्राइवर दरवाजे थे दोनों वो बुरी तरह से जाम हो गए। जो वहां से लोग गुजर रहे थे उन्होंने जब ये हादसा देखा, भयानक हादसा था, तुरंत ही इस बात की सूचना जो है संभल पुलिस को दी जाती है, बहजोई कोतवाली को दी जाती है। वहां से टीम आती है। सबसे पहले जो ये लोग 4 लोग घायल थे, तड़प रहे थे, इन्हें
तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है एम्बुलेंस की मदद से। वहीं दूसरी तरफ डीसीएम को देखा जाता है तो उसके अंदर भी जो दर्द से चीख चिल्ला रहे थे ड्राइवर और कंडक्टर, उनको निकालने का प्रयास किया जाता है। काफी कोशिश हाथों से की जाती है किसी तरह से दरवाजा खुल जाए और उनको बाहर निकाला जाए, लेकिन कार का जो डीसीएम का आगे का हिस्सा था वो पूरी तरीके से पीछे तक पिच्चा हो गया था, जिसकी वजह से जो है दोनों चालक जो है उसके अंदर फंस कर रह गए थे। कोशिश करने के बाद भी नहीं निकला गया। इसके बाद तुरंत ही क्रेन को बुलाया गया। क्रेन की मदद से पहले डीसीएम को बाहर खींचा गया। बाहर खींचने के बाद कटर मंगाया गया, कटर से गेट को काटा गया और फिर कहीं जाकर बड़ी मशक्कत के बाद जो है डीसीएम ड्राइवर और कंडक्टर को बाहर निकाला गया। दोनों बुरी तरह से घायल है। उन्हें सबसे पहले नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनको मामूली उपचार किया गया और फिर चूंकि उनकी हालत बिगड़ रही थी तो उन्हें भी हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं जो अस्पताल ले जाया गया था, सुरेश 35 साल के सुरेश, उनकी पत्नी 30 साल की विमलेश और 12-13 साल का बेटा जो प्रतीक था और संजय, इनका जब डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया तो इस दौरान सुरेश, बेटे प्रतीक और संजय की सांसें थम गई। डॉक्टरों ने उन तीनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं विमलेश की सांसें चल रही थी तो विमलेश को तुरंत डॉक्टर ने बड़े अस्पताल के लिए रेफर किया। जब एम्बुलेंस से विमलेश को दूसरे अस्पताल ले जाया जा रहा था, इस दौरान बताते हैं कि रास्ते में ही उनकी भी सांसें थम गई। पुलिस ने जानकारी कर जब इस हादसे की जानकारी जो है सुरेश के पिता ओम प्रकाश को दी तो ओम प्रकाश का तो मानो एक झटके में ही सब कुछ उजड़ गया। सुरेश की बहुत बेटा था, बहू और नाती, एक ही झटके में पूरा परिवार खत्म हो गया। वहीं संजय जो बताया जा रहा है सुरेश के चचेरे या भाई हैं, ऐसा कहा जा रहा है, पुख्ते तौर पर नहीं कि सगे भाई थे, चचेरे भाई थे, लेकिन उनके भी परिवार में चीख पुकार मच गई। पिता ओम प्रकाश और उनकी माँ पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल था। दोनों बुजुर्ग माता पिता बस यही कह रहे थे, अब हमारा इस दुनिया में क्या बचा, बेटा बहू और नाती एक झटके में सब उजड़ गए। अब वो क्या करें, किसके सहारे जिए, किसका, एक ही भगवान ने इतना बुरा उनके साथ क्यों किया। जो भी उन बुजुर्ग माता पिता को रोते बिलखते देखता उसकी भी आंखें नम हो जाती। सब लोग कहना है कि इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं, अब हम सभी जानते हैं कि कोहरे का मौसम जो होता है, ये जाड़े वाला मौसम जो है सबसे खतरनाक मौसम होता है। इस मौसम में सबसे ज्यादा हादसे आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप पिछले 10 दिनों को पेपर देख लें, उठा के पेपर देख लें, जिसमें 10 दिनों से ही कोहरा पड़ना शुरू हुआ है, इन 10 दिनों में हादसों की संख्या लगातार इतनी तेजी से बढ़ गई है कि कोई ऐसा शहर नहीं हो रहा जहां पर हादसा नहीं हो रहा है। रोजाना 2-3 लोग जो हैं वो एक्सीडेंट में मार लिए। इसके बाद भी हम लोग सीख नहीं रहे। एक तो हमें सबसे बड़ी जरूरत की चीज है इस चीज को सीखने की, कोहरा पड़ रहा है तो हम यात्रा ऐसे समय करें जब कोहरा सबसे कम होता है, यानी दोपहर का समय चुने। रात के समय और सुबह के समय चलने से जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तब तक बचना चाहिए। ये हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं, ठीक है, कि कोहरे के समय से बचो। शाम को 6 बजे के आसपास, 5:30 बजे से, अब तो मौसम 5 बजे से अंधेरा होने लगता है, 5-5:30 बजे के बाद कोहरा पड़ने लगता है। गांव देहात क्षेत्र में जहां जंगल हरियाली अच्छी है वहां घना कोहरा पड़ना शुरू हो जाता है। वहीं सुबह के 7-8 बजे तक घना कोहरा रहता है। 9-10 बजे के बाद जब थोड़ा सूरज चढ़ जाता है तब जाके कहीं कोहरा कम होता है। और वो समय ठीक है, अगर आपको यात्रा करना है तो वो समय में यात्रा कीजिए, लेकिन बाकी समय में चलने से बचिए। ठीक। दूसरी चीज, रफ्तार पे कंट्रोल बहुत जरूरी है। मैं देखता हूं हाईवे पर चलने वाले वाहनों को जैसे लगता है कि कोहरा चाहे जितना घना पड़े, वह 10 मीटर हाईवे तो आप जानते हैं सब एकदम गांव क्षेत्रों के बाहर से निकले हुए, खेतों खलिहानों के बीच से निकले, तो ऐसे में यहां पर कोहरा और ज्यादा घना होता है कि मुश्किल से 10 मीटर दूर जो है देख पाना भी सही नहीं होता। इसके बावजूद भी है जो ये ड्राइवर होते हैं, डीसीएम वाले या कोई भी प्राइवेट कमर्शियल व्हीकल वाले, उनकी रफ्तार के पर ब्रेक नहीं रखते। उनको लगता है कि हाईवे है तो यहाँ पर एक ही साइड से सब चलेंगे, दूसरी साइड से आ नहीं सकते। अरे भाई, छोटे छोटे गांव के रास्ते भी कई बार उन हाईवे से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या लोग करते हैं, लोगों की भी गलती है कि जब इस तरह का घना कोहरा चल रहा है तो आप भी अपने दिमाग से सोचिए कि दूसरी तरफ हाईवे है, हाईवे में 80-90 की रफ्तार तो नॉर्मल है, 100 की रफ्तार से लोग चलते हैं। लोगों को लगता है कि भाई हमारा इधर लेन है, हमारे लेन में कौन आएगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवकूफियत करते हैं और रॉन्ग साइड चले आते हैं। उनको लगता है थोड़ी दूर पे हमारा गांव का कट है, हम यहां से मार के चले जाएंगे तो ठीक। लेकिन आप ये सोचिए कि आपको लग रहा है वो थोड़ी दूर का समय है, लेकिन दूसरी तरफ से आदमी जो आ रहा है, जो बाहर से आ रहा है, उसे क्या पता कि यहाँ से गांव का एक कट है। और लोग जो हैं अक्सर जो है इस कट से
रॉन्ग साइड से जाटे, वो तो अपनी झोंक में चला रहा है कि हमारी लेन में कोई नहीं है, और आप थोड़ा सा पेट्रोल बचाने के चक्कर में, थोड़ा सा समय बचाने के चक्कर में रॉन्ग साइड आते हैं। और इस कोहरे में, गर्मी हो, बरसात के मौसम जब होता है कि जब साफ एकदम दिख रहा हो, तब तो दूर से ही चलो दिख भी जाएगा कि भाई रॉन्ग साइड आ रहा है, आदमी संभाल ले। जहां पर कोहरा है 10 मीटर दूर नहीं दिख पा रहा है, ऐसे में अगर आप उनके सामने आ जाओगे तो वो जितना भी बचाने की कोशिश करें लेकिन बचा नहीं पाएंगे। और ऐसे में फिर ड्राइवर को लगता है भाई हम क्या करें, हम अपनी जान पहले बचाएंगे, बाद में दूसरे को बचाएंगे, तो वो फिर चढ़ाता चला जाता है और फिर इस तरह के हादसे हमें देखने को मिलते हैं। तो भाई रॉन्ग साइड जाने से बचो। दूसरी बात, एक बाइक पर 4 लोग कैसे बैठे होंगे, यही एक तो समझ में नहीं आता। 10-12 साल का बच्चा भी कहीं कोई ऐसा नहीं होता कि गोद में ले लो बच्चे को। 10-12 साल का बच्चा भी अच्छा खासा ठीक ठाक बड़ा हो जाता है। ऊपर से पिता बैठा है, माँ बैठी है, वो भाई भी बैठे, 4 लोग, 3 लोग ऑलरेडी बड़े बड़े लोग हो, ऊपर से एक 12-13 साल का बच्चा भी बाइक में आपने बिठा लिया। और आप इस मौसम में बाइक चला रहे हो जहां पर ठंड लगती है, बाइक वाले जो चला रहा होता है हाथ एक उसके जाम जैसे हो जाते हैं। और ऐसे में थोड़ी सी भी चूक हुई तो फिर क्या होगा, यही होगा। 4 के 4 लोग बैठे और चारों में से किसी ने हेलमेट भी नहीं लगाया। हादसा इतना भयानक था कि बचने की संभावना ना के बराबर थी, लेकिन फिर भी सुरक्षा की जो जरूरी चीजें हैं वो तो आप ध्यान रखिए। बाइक पर 2 लोगों की भी बाइक होती है। अगर मान लीजिए अब हम इस बाइक पर सिर्फ 2 ही लोग बैठते तो 2 ही लोगों की जान जाती ना, 2 लोग तो बच जाते कम से कम। लेकिन बाइक को कार बना के रखा हुआ है, एक बाइक पर 4-4, 5-5 लोग बैठ के चल रहे हैं, और उस ऊपर से उस लेन पे चल रहे हो जहां आपको पता है कि आने वाले वाहन और जाने वाले वाहन जो होते हैं वो सब एक साथ चलते हैं, तो हादसे की संभावना कितनी बढ़ जाती है। खुद आप अपनी मौत को दावत दे रहे हो इस तरह की नियमों की अनदेखी कर। लोग कहेंगे कि हेलमेट पहनने से क्या बच जाता है, अरे हेलमेट पहनने से बच ना जाते, लेकिन सुरक्षा की कुछ चीजें होती हैं उनको तो पूरा करना ही चाहिए ना। घना कोहरा चल रहा है, एक बाइक पर 4-4 लोग बैठ रहे हो, ऐसे रोड पे आप जा रहे हो जहां आपको पता है कि ये हाईवे रोड है और यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रक वगैरह गुजरते हैं, अक्सर रफ्तार में वो चलते हैं, कोहरा घना है, देख पाना 100 मीटर तक, 10 मीटर तक भी मुश्किल है। और आप रॉन्ग साइड से अपोजिट साइड जिस ऐसे रास्ते में जहां आने और जाने वाले दोनों वाहन है, तो हादसे की संभावना कितनी बढ़ जाती है। लगातार पिछले कई दिनों से कितने हादसे हो रहे हैं, इसके बाद भी हम सबक नहीं लेते कि भाई नहीं यार, अपनी सुरक्षा जरूरी है। आप सोचो, पति, पत्नी और बेटा, 3 लोगों का परिवार, और एक झटके में तीनों ही खत्म, पूरा परिवार स्वाहा हो गया। बस किस वजह से, चंद से, अरे थोड़ी सी दूरी है, चलो 4 लोग बैठ के चल देते हैं, क्या दूसरी बाइक लेंगे, अरे 5 मिनट की रास्ता है। अक्सर हादसे होने की वजह यही होती है, जहां हम ये सोचते हैं अरे 5 मिनट की तो दूरी है, अरे क्या हेलमेट लेंगे, चलो चल देते हैं। हम कहते हैं अपने बच्चों को आप इस चीज के लिए कहो कि भाई जब भी बाइक से वो कहीं जाएं तो सबसे पहले हेलमेट पहने। यहाँ पर तो 3-3 बड़े लोग थे, किसी ने नहीं सोचा यार कि गलत हम कर रहे हैं, कहीं हादसा हो गया तो क्या करेंगे। आप जब कहीं जाने होते तो पहले सोचते हैं ना कि यार क्या करें। 3-3 लोग, चलो हेलमेट पहन लो भाई, कम से कम गाड़ी चलाने वाला हेलमेट पहन ले आगे। लेकिन किसी ने हेलमेट के बारे में नहीं सोचा, अरे 5 मिनट लगेगा, अभी क्या, यही होता है। अरे बाइक निकाला, अरे कहाँ जा रहे हो बेटा, रोड पर जा रहा हूँ अंकल, पापा आता हूँ। पापा ने कहा अच्छा ठीक है यार, रोड ही तक जा रहा, क्या हेलमेट पहनने की। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि घर से बाहर निकालते ही खतरा होता है। गाड़ियां निकल रही हैं, कब कौन सी गाड़ी किस मोड़ पे चल रही हो, कैसे चल रही हो, ड्राइवर जो चला रहा है वो किस तरह से गाड़ी चला रहा है। आपका 5 मिनट कि आपका 2 किलोमीटर का सफर है, लेकिन 2 किलोमीटर के सफर में भी आपको कोई गाड़ी आके कुचलते हुए जा सकती है। तो चाहे 2 किलोमीटर का सफर हो, चाहे 1 किलोमीटर का सफर हो, अगर गाड़ी से आप निकल रहे हो तो हेलमेट पहनो, जो नियम है उनका पालन करो। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए। इस दर्दनाक हादसे ने जहां एक तरीके से कहें ओम प्रकाश जी का तो पूरा परिवार ही खत्म कर दिया, उनका बेटा, उनके बहू, उनके नाती, और जो चाचा का बेटा होगा वो भी, उसको भी दर्दनाक हादसा हुआ। संभल जिले में जब ये खबर सुबह सुबह आई तो हर किसी को, जो भी उस इलाके क्षेत्र का था, उसको तो सुनकर दंग रह गया। एक अच्छा खासा छोटा सा परिवार, प्यारा सा परिवार, खुशहाल परिवार एक झटके में खत्म। भाई ये मौसम में हम सबसे अपील करेंगे, जो लोग भी अगर सफ़र कर रहे हो, बाई चांस आप ड्यूटी जाते हो, आप काम पे जाते हो, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो। कोहरा बहुत घना है, अपनी एक तो लेन में चलो, अपनी साइड में चलो। दूसरी बात, गाड़ी की रफ्तार को इतना कंट्रोल रखो कि अगर आप अचानक से ब्रेक लगानी पड़े तो गाड़ी वहीं खड़ी हो जाए, यानी महज 50 की रफ्तार से ऊपर मत जाओ।
दूसरी बात, जो ये ट्रक व्रक चलाते हैं भाई, ये मत सोच के चलो कि कोई आ नहीं सकता, चाहे आप जितने हाईवे में चलो, चाहे जितने चलो, यहाँ पर लोग चाहे जितना कह दो लेकिन सुधरेंगे नहीं, वो रॉन्ग साइड आ सकते हैं। तो आप भी अपनी गाड़ी की रफ्तार को इस लेवल पे रखो घने कोहरे की वजह से, क्योंकि आप भाई दूर तक देख नहीं सकते हो। ऐसे तो कम से कम आप दूर तक देख सकते हो कि हाँ भाई हाईवे है यार, वहाँ 500 मीटर दूर कोई बाइक आ रहा होगा, कोई गलत साइड से आ रहा हो तो आपको दिख जाएगा, तो आप संभालोगे। लेकिन जहाँ कोहरा पड़ रहा है, आप 10 मीटर भी नहीं देख पा रहे हो, तो ऐसे में अपनी गाड़ी की रफ्तार को इस कंट्रोल, भले थोड़ा समय लग जाएगा, आप जहाँ जा रहे होगे वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा, लेकिन सुरक्षित तो पहुँचोगे। दूसरी बात, किसी के परिवार को उजाड़ को तो नहीं पहुँचोगे। 40-50 की रफ्तार रखोगे अगर आप अपनी गाड़ी की, तो जैसे ही बाई चांस कोई दिखता है गलत साइड से आ रहा, उसी की गलती हो, लेकिन आप ब्रेक मारकर खुद को भी बचा लोगे और उन लोगों को जो गलत कर रहे हैं उनको भी कम से कम बचा लोगे। लिहाजा भाई कोहरे को ध्यान रखो, गाड़ी की रफ्तार को कंट्रोल रखो, ऐसे समय में जाने से बचो जब कोहरा घना होता है। अब देखो स्कूलों में इसी वजह से छुट्टी कर देगी, क्योंकि इस तरह के हादसे देखे जा रहे हैं और सुबह के समय कोहरा होता है, परिजन जो है बाइक से, कोई रिक्शा से बच्चे स्कूल में जाते हैं और ऐसे में कहीं हादसा हो गया, क्योंकि भाई सबको होता है कि टाइम पर स्कूल में पहुंचाना है, तो रफ्तार में वो भी गाड़ी चलाते हैं, कहीं हादसा हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लिहाजा इस बढ़ते कोहरे की वजह से जो है कई स्कूलों में, कई जिलों में जो है डीएम ने आदेश करके छुट्टी कर दी। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको पड़ेगा। अपनी जिंदगी की रक्षा करें, संभाल कर गाड़ी चलाएं, नियमों के साथ गाड़ी चलाएं, रॉन्ग साइड जाने से बचें। ये मौसम में तो कतई गलती, छोटी छोटी गलती आपकी जान पर भारी पड़ सकती है, लिहाजा इस चीज का ध्यान रखें। संभल में ये दर्दनाक हादसा हुआ, एक बार हम आपको बता दें, शुक्रवार रात 8 बजे जो है संभल जिले के बहजोई कोतवाली क्षेत्र है, यहाँ पर एक खजरा गांव करके है, इसी खजरा गांव के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। हम आपको दिखा दें एक बार पूरे वीडियो। इस तरह से एक पूरा इतना खूबसूरत पति पत्नी का ये जोड़ा है, उनका एक प्यारा सा बच्चा है, एक झटके में सब कुछ उजड़ गया। जो भी देख रहा है इन तस्वीरों को, उसकी आंखें नम हो गई कि कितना अच्छा खुशहाल परिवार दिख रहा था। और बताओ, एक छोटी सी गलती हुई कि एक बाइक पर 4 लोग बैठकर सोचे कि थोड़ी दूर का सफर है, 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे और सुरक्षित पहुंच जाएंगे, चलो चले चलते हैं चारों लोग। लेकिन नहीं पता था कि भले 5 मिनट का सफर हो या 10 मिनट का सफर हो, मौत जब आती है तो कुछ सेकंड की ही समय लगता है। और ऐसा ही हुआ जब ये बहजोई कोतवाली क्षेत्र के जो खजरा गांव है, उस गांव के पास पहुंचे, तभी जो डीसीएम थी एक दूसरी तरफ से आ रही थी, वो बबराला की ओर से आ रही थी, वहीं ये लोग जो है बहजोई की तरफ जा रहे थे। आमने सामने की ये खजरा गांव के पास जोरदार टक्कर होती है। डीसीएम चालक का कहना था कि जब हम मतलब चला रहे थे गाड़ी, तब कोहरा घना था और अचानक से ये बाइक जो है उनके सामने आ गई। उन्होंने अपनी डीसी बाइक को बचाने के चक्कर में डीसीएम को मोड़ा, लेकिन जो बाइक सवार थे सुरेश जो हैं, वो भी शायद घबराकर उसी ओर अपनी बाइक को मोड़ देते हैं जिधर डीसीएम मोड़ता है, और ना चाहते हुए भी ये भयानक हादसा होता है। डीसीएम बताते हैं चारों को रौंदते हुए उनके ऊपर से उसके पहिए गुजर गए, चारों बुरी तरीके से घायल हो गए लेकिन तड़प रहे थे। वहीं डीसीएम भी अनियंत्रित होकर जो है सड़क किनारे बड़े पेड़ में जा टकराई। टक्कर की वजह, टक्कर अगर आप सोचें गाड़ी की रफ्तार धीमी होती तो शायद जो पेड़ से टकराने के बाद इतना ज्यादा डैमेज डीसीएम में न होता, लेकिन डीसीएम की रफ्तार तेज थी, जिसकी वजह से जब वो पेड़ से टकराई तो उसके आगे का हिस्सा पूरी तरीके से पिचक गया और डीसीएम में बैठे ड्राइवर और कंडक्टर जो है उसके अंदर ही फंस कर रह गए। वो चीखने चिल्लाने लगे। इस दौरान जो वहां के लोग थे उन्होंने जब चीख चिल्लाहट और एक्सीडेंट की आवाज सुनी तो वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि 4 लोग जो है सड़क पर तड़प रहे हैं, वहीं गाड़ी के अंदर डीसीएम और कंडक्टर फंसे हुए हैं। तुरंत वो इस बात की सूचना पुलिस को देते हैं। मौके पर पुलिस टीम पहुंचती है। सबसे पहले चारों घायलों को, सुरेश, उनकी पत्नी विमलेश, उनके बेटे प्रतीक और संजय को जो है अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां पर डॉक्टर जांच के बाद सुरेश, प्रतीक और संजय को मृत घोषित कर देते हैं, जबकि पत्नी विमलेश को बड़े अस्पताल के लिए भेजा जाता है, रेफर कर दिया जाता है। लेकिन जब उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था तो इसी दौरान रास्ते में ही इनकी मौत हो जाती है। वहीं डीसीएम में फंसे डीसीएम के ड्राइवर और कंडक्टर निकालने को पहले पुलिस हाथों से कोशिश करती है, लेकिन टक्कर की वजह से जो इंजन का पूरा हिस्सा था वो पिचक कर पीछे तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से जो ड्राइवर और कंडक्टर थे उनके पैर उसी में फंस रह गए थे। ड्राइवर जो गेट भी नहीं खुला था, जिसके बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से पहले डीसीएम को बाहर खिंचवाया, फिर कटर के माध्यम से दरवाजे वगैरह काटे गए और फिर दोनों को बाहर निकाला गया। घंटों की मशक्कत हुई, जिस दौरान जो है बताते हैं डीसीएम ड्राइवर और जो है
कंडक्टर जो है दर्द से चीख चिल्ला रहे थे। जब उन्हें बाहर निकाला गया, फिर एम्बुलेंस की मदद से उन्हें नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां पर उनकी बिगड़ती हालत को देखते हुए उन्हें बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया और अभी उनका वहां पर इलाज चल रहा है। पुलिस कहना है कि दोनों का मतलब गंभीर चोटें ही, उनका इलाज चल रहा है। अभी बहरहाल वो दोनों जो हैं खतरे से बाहर हैं। इस मामले में जो डीएम ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। आंगूर थोड़ी सी बदले सर, जैसा कि अभी सड़क हादसा हुआ है, कितने लोगों की मौत हुई और क्या कारण रहा है? आज जनपद संभल के हेडक्वार्टर के पास खजरा खाकम स्थान पे रोड पर एक स्प्लेंडर बाइक और एक चीकू से भरे हुए कैंटर में भिड़ंत हो गई, जिसमें जो बाइक पर सवार तीन लगभग 30 से 35 वर्ष के 2 पुरुष और एक महिला और एक 12 वर्ष का बच्चा, चारों में से 3 मौके पर एक्सपायर हो गए और महिला की चिकित्सालय ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। और जो कैंटर था वो भी उनको बचाने के प्रयास में एक पेड़ से टकरा गया और उसमें जो उनका खलासी होता है उसको थोड़ी चोटें आई हैं और जो दूसरे ड्राइवर थे वो फंसे हुए थे, उनको अभी निकाला गया लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद। हमारी पुलिस के द्वारा पूर्ण प्रयास किए गए और अभी उन दोनों को सीएचसी में भेज दिया गया है, जहाँ यदि आवश्यकता पड़ेगी तो रेफर होगा, नहीं तो प्राथमिक चिकित्सा उनको अभी दी जा रही है। सर, कुल कितने लोगों की मौत हुई? कुल 4 लोगों की मृत्यु हुई है, एक 2 पुरुष हैं, एक महिला है, एक बच्चा है। ये पूरी खबर थी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हादसों से हम एक बार फिर से अपील करेंगे कि बड़ा ध्यान से गाड़ी चलाएं। ये मौसम सबसे ज़्यादा हादसों का वजह होता है। आप अपना, अगर आपके यहाँ अखबार आपने लगवा रखा है, अखबार खोल के देखेंगे तो कोई दिन हाल फिलहाल में ऐसा नहीं गुजरेगा जहाँ पर भीषण हादसे नहीं हो। लिहाजा संभल कर गाड़ी चलाएं, कोहरे से बचे, हेलमेट लगाएं, नियमों का पालन करें, रॉन्ग साइड कभी भी मत चलें। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार।